हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड सलाम मेरे ओर से सब लोगों को। क्या हाल है आप लोगों के भाई लोग? आई होप आप सब मजे में यार, मजे होने भी चाहिए। वैसे यार देखो, इंटरनेशनल विंडो आया, बहुत सारे गेम्स भाई हमको देखने के लिए मिले। ऑफ कोर्स यस, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ गुड इंटरनेशनल गेम्स अब तक, और भी बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं। बट टॉकिंग अबाउट द इंडिया अंडर 20, यस राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप जो मालदीव्स में हो रही है। आप सबको पता है कि कितने हम लोग मतलब लाइक वी वर वेटिंग फॉर दिस राइट, कि भाई किसकी अंडर 20 टीम अच्छी है, क्या इंडिया की अच्छी है, क्या बांग्लादेश की अच्छी है, कौन जाएगा फाइनल में, क्या नेपाल अच्छा कर पाएगी, क्या श्रीलंका अच्छा कर पाएगी, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और वैसे ग्रुप बी के जो मैचेस हैं वो थोड़े से एक्साइटिंग लग रहे हैं। ऑफ कोर्स यस, नाउ हेड टू हेड जा रही है इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज इंडिया ने आज पाकिस्तान को 3-0 से हराया। ये मैच में क्या हुआ, वैसे देखो आई वॉज रियली एक्साइटेड, आई हैड हाई होप्स स्कोर लाइन को लेकर एवरीथिंग, बट आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान अच्छा खेली है। कंपैरेटिवली इंडिया हैज बीन अ बेटर साइड, ऑफ कोर्स पासिंग को लेके, टेक्निकलिटी एंड एवरीथिंग। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग भाई साहब, हर चीज ए टू जेड हम लोग बात करेंगे। कौन गोल स्कोर थे एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मैच, एंड ऑल्सो आने वाले वक्त में जब हम लोग बांग्लादेश के साथ में खेलेंगे एक दिन बाद, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अ हेडर गेम भाई साहब, उस गेम में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड ऑन कंपैरिजन ऑफ बांग्लादेश, वेयर इज दिस इंडियन नेशनल टीम, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स नॉट ओनली दैट, विल टॉक अबाउट द वियतनाम एंड बांग्लादेश गेम ऑल्सो, क्योंकि बांग्लादेश को वियतनाम ने 3-0 से हराया। हाउ वॉज समीर सोम, हाउ वॉज हमजा चौधरी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो साथी हैं भाई साहब, इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए तो भाई ऑफकोर्स यस, देयर इज अ गिव अवे गोइंग ऑन। जैसे ही फीफा विंडो खत्म होता है भाई साहब, वी विल अगेन स्टार्ट गिविंग अवे गिव अवेज। ऑफकोर्स नॉट ओनली दैट, हमारे जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के फैंस हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे नेपाल एंड बांग्लादेश से भाई साहब कमेंट्स आते हैं, नेपाल एंड बांग्लादेश से बहुत सारे व्यूज आते हैं, तो ऑफकोर्स उनके लिए भी कुछ हम करना चाहते हैं आने वाले वक्त में। श्योरली वी विल डू दैट। सो उस स्पेस पे भी ध्यान देना, कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। एंड बहुत लोग वीडियोस देखते हैं भाई, एक सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। ये एंड तक भाई, ये साल के एंड तक वी वांट टू गेट टू 100 के, तो प्लीज ये हमारा छोटा सा सपना है, आप साकार कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साफ अंडर 20 चैंपियनशिप की। जी हाँ, इंडिया ने इस चैंपियनशिप में परफेक्ट स्टाइल से स्टार्ट किया है। 3-0 को विन अगेंस्ट पाकिस्तान। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑफकोर्स यस, क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 2-0 से हराया। एंड ऑफकोर्स रोनाल्ड सैमुअल की बहुत सारी बात हो रही थी। ऑफकोर्स बहुत ही बेहतरीन उन्होंने फ्री किक स्कोर किया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, बहुत ही अच्छी फ्री किक थी वो। एंड उन्होंने और एक सेकंड हाफ में और एक गोल उन्होंने स्कोर किया था। तो दैट वाज गोइंग ऑन कि भाई यार पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 2-0 से हराया, सॉरी 2-0 से हराया है, तो इंडिया कितने गोल से हराती है, तो एक थोड़ा सा डिबेट चल रहा था। तो राइट नाउ भाई इंडिया ने 3-0 से पाकिस्तान को हराया है। एंड ओमंग धुडुम ने बहुत ही अच्छा गेम खेला, उन्होंने पूरे गेम को भाई साहब चेंज ही कर दिया था। क्योंकि आप देखोगे, जब पहले ही 2 मिनट में इंडिया ने गोल स्कोर किया था एंड दे वर डोमिनेटिंग, ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया एटलीस्ट 4-5 गोल्स तो इजीली स्कोर करेगी। बट जो तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया इस गेम में, टेक्निकल लेवल्स पे अच्छी लग रही थी पाकिस्तान, फिजिकल लेवल्स पे अच्छी लग रही थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट हाँ उनका थोड़ा सा कैंप जो है लंबा चला है एंड कंपैरेटिवली टू इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो कैंप था, कैंप तो था ही नहीं वैसे, लास्ट मोमेंट में टीम बनाई गई है, 1-2 दिन की ही ट्रेनिंग हुई है, उस वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा रस्टी लग रहे थे। बट अगेन आई विल नॉट हाइड बिहाइंड द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इन दलों से कुछ होता नहीं है। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट भाई साहब, बिकॉज 1-2 दिन में प्रैक्टिस करके आना और गेम टू प्ले गुड फुटबॉल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट एन वॉयबल ऑप्शन। अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट? बट अगेन आई एम नॉट हैप्पी विथ फ्यू प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि इनका फर्स्ट टच की हम लोग बात कर लें, उनका अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर की बात कर लें हम लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड जाके हम लोग पास देने की कोशिश कर रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो आई होप आने वाले वक्त में महेश गावली इस चीज़ पे नज़र डालें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो भाई साहब, अगर हम लोग बात करें पहला गोल की, तो भाई बहुत ही अच्छा गोल, अर्ली लीड ली थी इंडिया ने, एक बहुत ही बढ़िया गोल विशाल यादव ने स्कोर किया था, एक अर्ली ब्रेक थ्रू थी फॉर इंडिया। एंड उसके बाद में जो है ओमंग ने एक बहुत अच्छा ब्रेक स्कोर किया, सेकंड गोल भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद में एक पेनल्टी भी मिली इंडिया को, जो कि आई थिंक 88th मिनट में थी, जहाँ पे ओमंग ने वो दूसरा अपना गोल स्कोर किया था। एंड दैट पेनल्टी वॉज वॉन बाय प्रशांत जाजो। तो यार ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा गेम था। बट
अगर हम लोग पाकिस्तान की भी बात कर लें तो उन्होंने भी ट्राई किया है। ऑफ कोर्स आई स्टिल रिमेंबर नजीबुल्ला को एक दो अच्छे चांसेस मिले थे जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक 1v1 का भी सिचुएशन बना था, बट सूरज सिंह जो हमारे कैप्टन हैं अंडर 20 के, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेव किया। एंड ऑफ कोर्स यार देखो, क्रुशल सेव्स जब आते हैं, क्रुशल इंटरवेंशंस जब आते हैं, इंटरसेप्शंस जब आते हैं, तो भाई अपने आप टीम का कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है। तो दैट इज वेयर आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया पनिश्ड पाकिस्तान फिजिकलिटी वाइज एंड टेक्निकलिटी वाइज। दे वर गुड ऑल्सो, काम थे, कुशन थे अपने गेम को लेके, बट आई थिंक इंडिया वॉज द डोमिनेंट साइड। ऑफ कोर्स येस, कीपिंग द पोजिशन एंड स्टफ लाइक दैट। कंपैरेटिवली द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड पाकिस्तानी फुटबॉल का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रांग थी ये अंडर 20 की पाकिस्तानी टीम। श्योरली दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन say about the Pakistani team right now. But overall a very decent game, a first game decent game, 2 दिन प्रैक्टिस करके आने के बाद एक अच्छा गेम मेरे हिसाब से। एंड आने वाले वक्त में भाई साहब हम लोग बांग्लादेश के साथ में खेलेंगे, एंड आई थिंक दैट विल बी द मेन टाइटल क्लैश इन माई ओपिनियन। ठीक है, एक प्री फाइनल मेरे हिसाब से। आई नो आई एम डाउन प्लेइंग लॉट ऑफ अदर टीम्स, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड स्टफ लाइक दैट, बट आई स्टिल फील भाई साहब कंपैरेटिवली अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पूरे साफ को, तो बांग्लादेश एंड इंडिया आर द राइट नाउ जो टॉपर्स हैं या फिर इलीट टीम्स हैं इन साफ आउट से, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ अ प्री फाइनल फॉर मी। अभी आने वाले वक्त में आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, बट श्योरली दिस इज अ वेरी प्री फाइनल फॉर मी, एंड आई फील दैट दोनों ने एक शार्प ओपनिंग की है। दोनों के पास 3 पॉइंट्स। ऑफ कोर्स इंडिया इज लीडिंग द बोर्ड बिकॉज इन्होंने 3 गोल स्कोर किए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग क्लैश होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आई रियली वांट भाई साहब आप लोग ना, बिकॉज मैच अभी दूर है ना, तो आई वांट कि भाई आप लोग के ओर से यहाँ पे मुझे प्रीव्यू मिले, या फिर प्रीव्यू नहीं, स्कोर लाइन प्रोडिक्शन मिले। तो भाई एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखते हुए नीचे श्योरली ना स्कोर लाइन अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो मज़ा आ जाएगा। बिकॉज ऑफकोर्स कुछ कमेंट्स बहुत ही फनी होते हैं, ऑफकोर्स कुछ कमेंट्स जो खराब होते हैं मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई रेसिस्ट कमेंट या स्लर कमेंट नहीं चाहिए। तो जो जो अच्छे कमेंट्स होते हैं वो तो हमारे फीड में ऑलवेज आपको दिखते ही हैं। तो आई वॉन्ट गुड प्रिडिक्शन फ्रॉम योर साइड, एंड एक ऐसे प्लेयर का नाम जो आपको लगता है कि भाई ये फिक्सचर में श्योरली कमाल करके दिखाएगा। तो आपकी ओर से मैं ये जरूर चाहूँगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेज वियतनाम गेम की। तो इस गेम में यार देखो, आई फील दैट कि इट वाज एविडेंट कि बांग्लादेश ये गेम हारेगा अगेंस्ट वियतनाम, बिकॉज आप जब गेम देख रहे हो एंड जो टैक्टिक्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आपको इतना समझ में आएगा कि वियतनाम के जो विंगर्स हैं, मान हो गए, वी हो गए, जो उनके विंग फुल बैक्स थे, वो इजी कट कर पा रहे थे साद को, अहमद को एंड सोहेल राना के ऊपर। तो भाई चढ़ के भाग रहे थे वो लोग, एंड बार बार इस्लाम देखो इन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनको बस विड्थ प्रोवाइड करनी थी पूरी टीम को। बिकॉज हमजा चौधरी एंड शमीत शोम के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते भाई। ये लोग कितना ही भाग लेंगे, ये लोग कितना ही काम कर लेंगे, बट फिर भी आज की गेम में शमीत शोम वॉज डिसेंट, बट हमजा चौधरी वॉज द ओनली एक वाहिद बंदा जहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जिसके पास क्वालिटी है। बिकॉज बाकी पूरी टीम को देखो तो दे आर ओवर हैवीली रिलाइंग ऑन दिस प्लेयर। तो जब आप एक ही प्लेयर के ऊपर बार बार हैवीली रिलाई करते हो तो ऑफकोर्स इट विल हर्ट यू इन द लॉन्ग रन, एंड इफ यू आर नॉट फिलिंग योर टीम विद द सेम क्वालिटी, सेम इंटेंसिटी, तो भाई तकलीफ होगी एंड प्रॉब्लम्स होंगे। ओके चलो, ये एक डेड बीट फ्रेंडली थी, और आने वाली मैच भी एक काइंड ऑफ अ फ्रेंडली होने वाली, बिकॉज इट डजंट मैटर जब जीत रहे हो हार रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आई स्टिल फील दैट द प्लेयर्स नीड टू स्टेप अप भाई साहब। देखो मेहदी हसन की बात कर लो, ठीक है, आप फहमुद्दीन की बात कर लो, आई थिंक इवन शमीत शोम, I kind of like him, but still he was not that up to the mark in today's game. तो इनको सबको थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा भाई साहब, बिकॉज आई थिंक ओनली हमजा चौधरी इज ट्राइंग टू स्टेप अप एंड स्टफ लाइक दैट। टोपू आई वॉज लाइक नॉट हैप्पी विथ हिम। तारिक काजी ने आज एक येलो कार्ड ले लिया, इट वॉज नॉट दैट ग्रेट। तो आई थिंक द होल टीम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब कि भाई यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमको लगानी क्या है। आर वी ओवर रिलाइंग ऑन हमजा चौधरी, या फिर हमको लाइक सीरियसली इफ यू वांट टू प्ले अटैक या फिर हमको डिफेंसिव खेलना है, एक ही प्लानिंग के साथ में आओ। दो अलग हाफ में दो अलग गेम खेलोगे तो वो दैट विल नॉट हेल्प यू, नॉट हेल्प योर कॉज, सिंपल एज दैट। बट हाँ ठीक है, एक फ्रेंडली थी, दे वांटेड टू ट्राई समथिंग। आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा अटैक करके देखें, सेकंड हाफ में थोड़ा डिफेंसिव खेले, बिकॉज द स्कोर वॉज 3-0 इन द फर्स्ट हाफ ओनली। तो हो सकता है कोई स्ट्रैटेजीज वगैरह हो, बट स्ट्रैटेजीज यार देखो चलो फ्रेंडली है तो नो प्रॉब्लम, बट आने वाले मैचेस में अगर आप इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसे स्ट्रैटेजीज लगाने की कोशिश करोगे तो पहले तो भाई कोच को बाहर डालो, दूसरा कोच लाओ जो आपकी टीम को एनहांस कर सकता है, हेल्प कर सकता है। सेम गोज विद इंडिया भाई साहब, इंडिया में भी सेम सिनारियो चल रहा है। कोच भाई साहब फ्रेंडलीज में अच्छा करते हैं, देन जब मेन मौका आता है डिलीवर करने का भाई कोच गायब हो जाते हैं। तो दैट हैज़ बीन द प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, इसको लेके चलना पड़ेगा एंड उसी को जिंदगी कहते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ऐसे ही फनी वीडियो, सॉरी नॉट फनी,
बट ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद और जय भारत।